जादुई मिट्ठू मछली की कहानी। रहस्यमयी झील। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नीलू नाम का एक लड़का रहता था। नीलू को प्रकृति और जानवरों से बहुत प्यार था। वह हर दिन स्कूल के बाद गांव के पास वाली झील के किनारे खेलने जाया करता था। वह झील का पानी साफ और ठंडा था और वहां तरह तरह की मछलियां भी रहती थीं। नीलू को पानी में मछलियों को पकड़ना और उन्हें फिर से पानी में छोड़ना बहुत पसंद था। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे अस्त होने वाला था, नीलू झील के पास खेल रहा था। उसने देखा कि पानी में कुछ चमकदार चीज तैर रही है। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह एक छोटी सी मछली थी, लेकिन बहुत अलग। उसकी चमक ऐसी थी जैसे वह सोने से बनी हो। मछली की आंखें नीली नीलम की तरह चमक रही थीं और उसकी छोटी छोटी पंखियां जैसे चांद की रोशनी में झिलमिला रही हों। नीलू ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? मछली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हूं मिट्ठू मछली, इस झील की जादुई रक्षक। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ और दयालु है। नीलू थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। मछली ने आगे कहा, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। सच बोलना, धैर्य रखना और भरोसा करना। अगर तुम ये तीनों कर सको तो मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। नीलू ने उत्सुक होकर कहा, मैं तैयार हूं। मछली ने कहा, तो फिर कल सुबह जल्दी आना, पहली परीक्षा शुरू होगी। नीलू अपने घर गया, लेकिन उसके दिल में सवाल और उत्साह दोनों थे। क्या सच में यह मछली जादुई है? और ये परीक्षाएं कैसी होंगी? आगे की कहानी में नीलू की यह जादुई यात्रा शुरू होगी। जादुई मिट्ठू मछली की कहानी। पहली परीक्षा, सच बोलने की ताकत। नीलू हर दिन की तरह आज भी सुबह जल्दी उठा। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि आज उसे जादुई मिट्ठू मछली से पहली परीक्षा का सामना करना था। वह झील के किनारे पहुंचा तो धूप में चमकती मिट्ठू मछली प्रकट हुई। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा है सच बोलने की ताकत। आज तुम्हें हर हाल में सच बोलना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। याद रखो, सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं। मछली ने उसे एक छोटा सा जादुई सिक्का भी दिया और कहा, यह सिक्का तभी काम करेगा जब तुम्हारे इरादे नेक होंगे। नीलू ने वादा किया कि वह आज पूरे दिन सच ही बोलेगा। घर लौटने पर जब मां ने पूछा, होमवर्क कर लिया? तो नीलू ने साफ साफ कहा कि वह कल होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि वह झील पर गया था। मां पहले थोड़ी नाराज हुई पर फिर मुस्कुरा दी, चलो तुमने झूठ तो नहीं बोला। अगले दिन स्कूल में भी जब टीचर ने होमवर्क मांगा तो नीलू ने सच सच बता दिया कि उसने नहीं किया। कुछ बच्चे झूठ बोल गए, लेकिन टीचर ने नीलू की ईमानदारी की तारीफ की। शाम को नीलू फिर झील पर पहुंचा। मिट्ठू मछली प्रकट हुई और बोली, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे बड़ी ताकत है। उसके हाथ का जादुई सिक्का हल्के से चमकने लगा। मछली ने कहा, अब तैयार हो जाओ दूसरी परीक्षा के लिए। यह होगी धैर्य की परीक्षा। नीलू ने उत्सुक होकर पूछा, यह कैसी होगी? मछली हंसते हुए बोली, यह भी समय आने पर पता चलेगा। नीलू के मन में अब अगली सीख जानने की ललक थी। जादुई मिट्ठू मछली की कहानी। रहस्य की सुरंग और धैर्य की परीक्षा। अगले दिन नीलू झील के किनारे बैठा था। उसके हाथ में वह जादुई सिक्का चमक रहा था। वह सोच रहा था कि मिट्ठू मछली की अगली परीक्षा क्या होगी। तभी सिक्का अचानक से हल्का सा गर्म होने लगा और उसने नीलू को कहा, नीलू, समय आ गया है अगली परीक्षा का। झील के किनारे बड़ी चट्टान के पीछे देखो। नीलू चौंका, फिर वह चट्टान के पास गया। उसने देखा कि चट्टान के पीछे एक छोटी सी सुरंग छिपी हुई है। सुरंग के अंदर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। नीलू थोड़ा डरा, लेकिन उसने हिम्मत करके सुरंग में कदम रखा। सुरंग के अंदर दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बने हुए थे। उनमें बड़ी मछलियां, समुद्र के नीचे के महल और झील के रहस्यमय जीव दिखाए गए थे। सुरंग में एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। नीलू ने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक सुरंग का रास्ता 2 भागों में बंट गया। एक रास्ता रोशन था और दूसरा अंधेरा और संकरा। सिक्का ने कहा, धैर्य दिखाओ, सही रास्ता चुनो, ध्यान से सोचो।
जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। नीलू ने सोचा कि सही रास्ता चुनने के लिए उसे धैर्य रखना होगा। उसने हिम्मत जुटाकर अंधेरे रास्ते को चुना और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंधेरे में चलते चलते उसे अंदर की दुनिया का एक नया अनुभव होने लगा। वह डर के बजाय एक नई शक्ति महसूस करने लगा। सुरंग के आखिर में वह मिट्ठू मछली के सामने पहुंचा। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने धैर्य दिखाया और सही रास्ता चुना। यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा पास करने की निशानी है। नीलू ने महसूस किया कि धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। वह अब तीसरी परीक्षा के लिए तैयार था। जादुई मिट्ठू मछली की कहानी, विश्वास की परीक्षा। 330 शब्दों में नीलू अब अपनी तीसरी और आखिरी परीक्षा के लिए तैयार था। सच बोलने और धैर्य रखने की परीक्षाएं उसने ईमानदारी से पास की थीं। अब बारी थी सबसे कठिन परीक्षा की, विश्वास की परीक्षा। झील के किनारे एक छोटी सी गुफा थी, जहां से एक चमकदार झरना बहता था। मिट्ठू मछली प्रकट हुई और बोली, नीलू, तुम्हें इस झरने के पानी में कूदना होगा। तुम्हें नहीं पता होगा कि आगे क्या है, लेकिन तुम्हें मुझ पर और खुद पर भरोसा रखना होगा। यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। नीलू का दिल तेज धड़कने लगा। अनजान की ओर कदम बढ़ाना आसान नहीं था, पर उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे मिट्ठू मछली पर भरोसा है। अब तक उसने कभी गलत रास्ता नहीं दिखाया। वह झरने में कूद गया। ठंडा पानी उसके चारों ओर था, पर उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कुछ ही पल में उसने महसूस किया कि वह पानी में नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी जगह में तैर रहा है। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक सुंदर जादुई जल लोक में पाया। रंग बिरंगी मछलियां, चमकते समुद्री फूल और दूर एक सुनहरा महल उसे घेरे हुए थे। मिट्ठू मछली वहां आई और बोली, नीलू, तुमने विश्वास की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम्हारे पास 3 सबसे बड़ी ताकतें हैं, सच्चाई, धैर्य और भरोसा। यही असली जादू है। नीलू मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था कि असली जादू किसी जादुई सिक्के या मछली में नहीं, बल्कि उसके अपने दिल और कर्मों में है। कहानी समाप्त। सीख, जीवन में सच्चाई, धैर्य और विश्वास, यही 3 सबसे बड़ी ताकतें होती हैं जो हमें सही रास्ते पर ले जाती हैं। तुम कैसे बिल्ली हो जो चूहे को नहीं खा सकते हो? म्याऊ की पहली कोशिश। म्याऊ ने अपनी पहली कोशिश के लिए पूरी तैयारी की। उसने सुबह सुबह उठकर जंगल के किनारे चूहों की चाल ढाल पर ध्यान देना शुरू किया। वह देखना चाहती थी कि चूहे कब और कैसे निकलते हैं, ताकि उसे पकड़ सके। म्याऊ ने सोचा, अगर मैं उनके रास्ते को समझ गई तो उन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। दिन भर म्याऊ ने जंगल में छुपकर चूहों का पीछा किया। उसने देखा कि चूहे जल्दी जल्दी दौड़ते हैं और छोटी छोटी सुरंगों से अपने घर लौट जाते हैं। म्याऊ ने सोचा, मुझे उनकी चाल समझनी होगी और धैर्य रखना होगा। अगले दिन म्याऊ ने अपने दोस्तों को बताया कि वह चूहा पकड़ने जा रही है। टोनी और गुड्डू फिर से हंसने लगे। म्याऊ, इस बार भी तुम चूहा नहीं पकड़ पाओगी। लेकिन म्याऊ ने निडर होकर कहा, मैं कोशिश तो करूंगी, हार मानना मेरे बस की बात नहीं। म्याऊ ने एक योजना बनाई। वह एक छोटे से गड्ढे के पास छुप गई, जहां चूहों का रास्ता था। उसने धीरज से इंतजार किया। धीरे धीरे एक छोटा चूहा निकला। म्याऊ ने जैसे ही छलांग लगाई, चूहा डर के मारे तेज दौड़ गया। म्याऊ चूहे के पीछे भागी, लेकिन चूहा एक सुरंग में घुस गया। म्याऊ थक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, यह तो बस पहली कोशिश थी, मैं और भी कोशिश करूंगी। उसकी यह लगन देखकर टोनी और गुड्डू भी चुप हो गए। म्याऊ की मेहनत ने सभी को दिखा दिया कि असली बहादुरी हार नहीं मानने में है। क्या म्याऊ अगली बार चूहे को पकड़ पाएगी? म्याऊ की नई योजना। म्याऊ की पहली कोशिश भले ही सफल न हुई हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं एक बार फिर कोशिश करूं, लेकिन इस बार थोड़ा चतुराई से, तो मैं जरूर चूहे को पकड़ सकूंगी। म्याऊ ने अपने दोस्तों टोनी और गुड्डू से मदद मांगी। टोनी ने कहा, म्याऊ, तुम बहुत मेहनती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस हमें अपनी योजना बताओ। म्याऊ ने कहा, मैंने देखा है कि चूहे दिन के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं। वे खाने की तलाश में अपने बिल से बाहर निकलते हैं। हम उन्हें खाने के कुछ टुकड़े लेकर फंसा सकते हैं।
टोनी ने तुरंत जंगल से कुछ बीज और फल इकट्ठा किए और गुड्डू ने उन खाने के टुकड़ों को अच्छी जगह पर रखने का सुझाव दिया। सबने मिलकर एक छोटी जाल बनाई ताकि चूहा खाने के पीछे फंस जाए। अगले दिन म्याऊ ने अपनी नई योजना के साथ फिर से तैयारी शुरू की। वह खाने के पास छुप गई और धैर्य से इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक चालाक चूहा उस खाने की खुशबू से खिंचा चला आया। चूहा धीरे धीरे खाने के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने खाना उठाया वह जाल में फंस गया। म्याऊ ने तुरंत छलांग लगाई और चूहे को पकड़ लिया। म्याऊ ने चूहे को पकड़कर अपनी जीत का जश्न मनाया। वह बहुत खुश थी कि आखिरकार उसने अपने दोस्तों और खुद को साबित कर दिया कि वह भी एक सक्षम बिल्ली है। टोनी और गुड्डू भी बहुत खुश हुए और म्याऊ की तारीफ करने लगे। गुड्डू ने हंसते हुए कहा, म्याऊ, तुम्हारी मेहनत और चतुराई ने हमें दिखा दिया कि असली ताकत हार न मानने में होती है। म्याऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीत मेरी नहीं, हमारी दोस्ती और मेहनत की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल में और भी मजेदार और रोमांचक बातें होने वाली थी। तुम कैसे बिल्ली हो जो चूहे को नहीं खा सकते हो? म्याऊ की असली परीक्षा। म्याऊ की जीत से सब खुश थे, लेकिन जंगल में एक नई समस्या सामने आ गई। अचानक गांव के पास बड़ी संख्या में चूहे आ गए। वे सारे जंगल के खाने और फसलों को नष्ट करने लगे। जानवरों को डर था कि अगर चूहे नहीं रोके गए तो सबका खाना खत्म हो जाएगा। म्याऊ की असली परीक्षा अब शुरू हुई। सभी जानवर उससे उम्मीद करने लगे कि वह चूहों को भगाएगी। म्याऊ ने सोचा, यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अकेले नहीं तो दोस्तों की मदद से यह कर सकती हूँ। म्याऊ ने टोनी, गुड्डू और बाकी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम चूहों को जंगल से बाहर कर सकते हैं। टोनी ने कहा, मैं भौंक कर चूहों को डराऊंगा ताकि वे भागें। गुड्डू ने कहा, मैं पेड़ों पर चढ़कर उनकी हरकतों पर नजर रखूंगा। और म्याऊ ने कहा, मैं चतुराई से जाल लगाऊंगी और चूहों को पकड़ूंगी। सबने मिलकर योजना बनाई। रोजाना वे जंगल और खेतों की रक्षा करने लगे। म्याऊ ने अपनी चतुराई से कई बार चूहों को फंसा लिया। टोनी ने अपने तेज भौंकने से चूहों को डराया और गुड्डू ने अपने दोस्तों को सतर्क रखा। कुछ हफ्तों बाद चूहे धीरे धीरे जंगल और खेतों से दूर हो गए। जानवरों ने मिलकर जंगल को बचा लिया। म्याऊ की मेहनत, दोस्ती और नेतृत्व की वजह से सबकी जिंदगी सुरक्षित हुई। सबने म्याऊ को सराहा और माना कि असली ताकत अकेले में नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने में होती है। म्याऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेली नहीं, हम सब साथ हैं, तभी हर मुश्किल आसान होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, धैर्य और दोस्ती से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गिलहरी और उसकी मेहनत। एक घने और हरे भरे जंगल में चिंकी नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। चिंकी बहुत चतुर और मेहनती थी। वह दिन भर पेड़ों पर कूदती, फल और बीज इकट्ठा करती रहती थी। उसे पता था कि मेहनत से ही जिंदगी की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। चिंकी का गुलाबी रंग का फर चमकता था और उसकी छोटी छोटी आंखों में हमेशा उत्साह होता था। उसे सबसे ज्यादा पसंद था ठंड के लिए अपने और अपने परिवार के लिए भोजन जमा करना, क्योंकि वह जानती थी कि सर्दियों में खाना ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए तैयारी जरूरी थी। जंगल के कई जानवर आराम पसंद करते थे। वे सोचते थे, आज मेहनत क्यों करें, कल भी मौका मिलेगा। लेकिन चिंकी इसका विरोध करती थी। वह मानती थी, अगर मैं आज मेहनत कर लूं तो कल आराम कर सकूंगी। जंगल के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जहां चिंकी रोज फल इकट्ठा करती थी। वह सूरज निकलते ही काम शुरू कर देती और पूरे दिन मेहनत करती। कई बार वह दूर दराज के पेड़ों तक जाती, जहां फल कम मिलते थे, फिर भी वह हार नहीं मानती। एक दिन जंगल के कुछ जानवरों ने कहा, चिंकी, इतनी मेहनत क्यों करती हो, आराम भी जरूरी है। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत से मैं खुश रहती हूं और भविष्य के लिए तैयार भी। मेहनत सबसे बड़ा साथी है। चिंकी की यह सोच धीरे धीरे जंगल में फैलने लगी। कुछ जानवरों ने भी मेहनत करना शुरू किया, लेकिन आगे आने वाली चुनौतियां चिंकी को और मेहनती बनने को मजबूर करेंगी। गिलहरी और उसकी मेहनत। चिंकी की मेहनत और बड़ी चुनौती।
चिंकी की मेहनत की बातें जंगल के जानवरों तक पहुंच चुकी थीं। कुछ उसकी तारीफ करते थे तो कुछ अब भी आराम पसंद करते थे। लेकिन चिंकी को इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानती थी कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चली, बादल घने हो गए और जोरदार बारिश होने लगी। कई जानवर अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। पेड़ टूट गए और रास्ते कठिन हो गए। चिंकी भी बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे छुप गई, लेकिन उसे चिंता हुई कि उसके इकट्ठे फल और बीज भीग जाएंगे और खराब हो जाएंगे। उसने हार नहीं मानी और सोचा, मैंने इतनी मेहनत की है, अब थोड़ी और मेहनत करके सब कुछ बचाऊंगी। बारिश के बाद चिंकी ने अपने फल और बीज एक सुरक्षित जगह पर जमा करना शुरू किया। वह रोज नए उपाय खोजती कि सामान को कैसे बचाया जाए। उसने सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर एक छोटा छप्पर बनाया, ताकि फल बारिश से भीगे नहीं। चिंकी की मेहनत और समझदारी देखकर जंगल के कई जानवर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, अगर चिंकी इतनी मेहनत कर सकती है तो हम क्यों नहीं। कुछ जानवरों ने अपनी मेहनत बढ़ा दी। चिंकी ने यह भी सीखा कि मेहनत के साथ समझदारी और धैर्य भी जरूरी होते हैं। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सही तरीके से काम करना भी आवश्यक है। बारिश के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जानवरों में मेहनत करने की भावना जाग गई। चिंकी की मेहनत ने सभी को सिखाया कि मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि धैर्य और लगन से काम करना चाहिए। लेकिन चिंकी की मेहनत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे और भी बड़ी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी। गिलहरी और उसकी मेहनत का फल और नई जिम्मेदारियां। बारिश के बाद जंगल फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया था। चिंकी की मेहनत और समझदारी ने सभी जानवरों का दिल जीत लिया था। अब धीरे धीरे बाकी जानवर भी मेहनत करने लगे थे, लेकिन चिंकी ने महसूस किया कि मेहनत करना ही काफी नहीं, साथ में जिम्मेदारी निभाना भी बहुत जरूरी है। एक दिन चिंकी ने देखा कि कुछ छोटे बच्चे खेलते खेलते पेड़ों की टहनियां तोड़ रहे थे और कुछ जानवर खाना बर्बाद कर कूड़ा कचरा फेंक रहे थे। यह देखकर चिंकी का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अगर हम मेहनत तो करें, लेकिन जंगल को साफ सुथरा और सुरक्षित नहीं रखें, तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चिंकी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हमें मेहनत के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। हमें जंगल को साफ रखना है, पेड़ों की रक्षा करनी है और खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। जानवरों ने चिंकी की बात समझी और वादा किया कि वे जंगल की देखभाल करेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अब चिंकी और उसके दोस्त जंगल की सफाई करते, टूटी हुई टहनियां ठीक करते और नए पेड़ लगाते। वे जंगल के बच्चों को भी अच्छे आचरण और मेहनत की आदतें सिखाते। चिंकी की मेहनत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए थी। उसकी समझदारी और नेतृत्व से जंगल एक बेहतर जगह बन गया था। जानवरों में प्यार और एकता बढ़ी थी और सब मिलकर मेहनत करते थे। चिंकी ने यह सिखाया कि मेहनत तभी सफल होती है जब हम जिम्मेदारी समझें और दूसरों की मदद करें। मेहनत से बड़ा कोई गुण नहीं, लेकिन जिम्मेदारी और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। गिलहरी और उसकी मेहनत का सबसे बड़ा फल और खुशियों भरी जिंदगी। समय के साथ चिंकी की मेहनत और जिम्मेदारी ने पूरे जंगल को बदल दिया था। अब जंगल साफ सुथरा, हरा भरा और खुशहाल था। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। चिंकी की मेहनत ने जंगल में एक नई मिसाल कायम कर दी थी। एक दिन जंगल में बड़ा उत्सव मनाया गया, जो मेहनत, दोस्ती और जंगल की सुरक्षा के नाम था। जानवर खुशी से झूम रहे थे। गुलाबी तितली रंगीन पंख फहरा रही थी। बंदर ने मजेदार नृत्य किया और चिंकी ने अपनी मेहनत की कहानी सभी को सुनाई। चिंकी ने सबको समझाया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य और लगन से काम करने पर सफलता मिलती है। साथ ही हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना और अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। उसी दिन चिंकी को जंगल के सबसे सम्मानित जानवर का पुरस्कार मिला। सभी ने उसकी प्रशंसा की और प्यार से गले लगाया। लेकिन चिंकी ने कहा, यह पुरस्कार मेरी मेहनत का फल है
लेकिन सबसे बड़ा फल तो यह है कि हम सब एक परिवार की तरह साथ रहते हैं और जंगल सुंदर बना रहता है। चिंकी की कहानी ने जंगल के हर बच्चे को यह सिखाया कि मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। साथ ही जिम्मेदारी निभाना और दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। अब जंगल में न सिर्फ पेड़ पौधे खिल रहे थे, बल्कि जानवरों के दिलों में भी प्यार, सम्मान और मेहनत की भावना उमड़ रही थी। चिंकी की मेहनत ने साबित कर दिया कि मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत से ही दुनिया सुंदर बनती है। इस तरह गिलहरी चिंकी की मेहनत की कहानी प्रेरणा बन गई, जो बच्चों को अच्छे आदतें और सही मूल्य सिखाती रहेगी।